हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 1 के माध्यम से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइन इंटीग्रल। और बच्चों, ये जो आपका चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड बुक पार्ट बी से लिया गया है। और बच्चों, ये सीरीज आपके लिए बेहद हेल्पफुल है। तो सबसे पहले बच्चों, लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन को समझते हैं। इन्होंने दे रखा है बच्चों, एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलोंग कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। कहने का तात्पर्य बच्चों, किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। जब भी बच्चों आपसे यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछता है लाइन इंटीग्रल की कैसे पहचान करते हैं, बच्चों वो आपसे एफ डॉट डी आर पूछेगा। जब भी एफ डॉट डी आर आपसे पूछा जा रहा है तो बच्चों लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए समझते हैं। बच्चों यहाँ पे दे रखा है सी होता है बच्चों आर्क ऑफ कर्व। किसी कर्व की लेंथ होती है एफ डॉट डी आर, वेयर बच्चों यहाँ पे जो एफ दे रखा है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्स स्क्वायर आई कैप वाई की पावर 3 जे कैप। और बच्चों सी कर्व है अलोंग आर्क ऑफ द पैराबोला y इक्वल एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0, 0, 1, 1। बच्चों कहने का मतलब है कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो उसमें z की जो टर्म होगी वो 0 होगी। और बच्चों यहाँ पे आई जे के जो होगा, आई यहाँ पे होगा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और जे होगा वाई के अलोंग वाई कोऑर्डिनेट, है ना बच्चों। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे समझना दे रखा है बच्चों एफ डॉट डी आर। आपके पास एफ है बच्चों, आपके पास डी आर नहीं है। तो सबसे पहले इन एक्स वाई प्लेन, एक्स प्लेन में क्या है बच्चों, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। जेड मत लेना, यदि एक्स वाई प्लेन बोला तो बच्चों एक्स तक सीमित रखना। तो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो डी आर, तो डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप। आपके पास डी आर कंप्लीट हो गया। तो हम इसको लेकर चलते हैं जिसकी वैल्यू आपसे पूछी, एफ डॉट डी आर। अब एफ हमारे पास दे रखा है एग्जाम के अंदर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस के वाई की पावर 3 जे कैप। और यहाँ पे डॉट दे रखा है डी आर। डी आर की वैल्यू आप डायरेक्टली रख सकते हो, डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप। यहाँ पे समझना कि आई डॉट आई हमेशा 1 होता है, आई डॉट जे हमेशा 0 होता है, ये हमेशा याद रखना। तो आई की आई के साथ प्रोडक्ट करना है और जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि एक्स डी आई डॉट आई 1 तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई की क्यूब इंटू डी वाई। अब बच्चों यहाँ पे जो लिमिट लेनी है आपकी इस क्वेश्चन को बच्चों, आपको या तो 1 वेरिएबल में चेंज करना है या तो एक्स में चेंज करना है, वाई में। हमेशा याद रखना, या तो एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो या वाई में, ये आप पे चॉइस है, क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिमिट दे रखी है, पहली एक्स की लिमिट है और ये वाई की लिमिट है। तो आप देखो किस में कन्वर्ट करना चाह रहे। तो दे रखा है बच्चों अलोंग कर्व दे रखा है आपके पास, अलोंग कर्व दे रखा है पैराबोला y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो देखो आपको कंफर्टेबल किस में लगता है, एक्स में कन्वर्ट करो या वाई में। देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई 2x इंटू डी एक्स। तो डी वाई के प्लेस पर आपको ये रख लेना। तो ये भाई एक्स को मत छेड़ना कि वाई के प्लेस पे डी वाई है, तो डी वाई हमारे पास 2x इंटू डी एक्स है। तो लिमिट देखो आप सी है, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और वाई हमारे साथ दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर, पावर देखना यहाँ पे 3 है और डी वाई के प्लेस पर आपको पुट करना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन बच्चों 1 वेरिएबल में होगा यानी एक्स में होगा, तो लिमिट बच्चों एक्स की लेनी, अगर वाई में हो जाए तो वाई की लेनी, ये आपको समझने की जरूरत है। तो एक्स की जो लिमिट है 0 to 1 के बीच में लाई कर दी है। तो जो यहाँ पे सी होगी कर्व की लेंथ है तो 0 to 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब लिमिट लेनी बहुत जरूरी है, 0 to 1। देखो बच्चों 0 to 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट एक्स की होगी। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 6 और एक पावर है तो 7। बच्चों 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे तो इसका हम 12 के स्टैंडर्ड पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेट बाई 3 और लिमिट रख देंगे। तो 2 बाहर आएगा, एक्स की पावर 8 डिवाइड में 8 कोट बाहर लिया तो 0 to 1। बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर आप जानते हो, यहाँ पर रखेंगे 1/3 बाहर लेंगे तो अपर लिमिट रखो 1 की पावर 3 1 और 0 की पावर 3 0। 2/8 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो 1 की पावर 8 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 0। तो हमारे पास जो बचेगा 1/3 प्लस के 1/4। तो उसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये आंसर है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी
यूनिट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको एक बार नोट कर लेना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दे रखा है बच्चों एफ, यहाँ पे गिवन है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इन्होंने दे रखा है 3xi कैप और -k y² j कैप। जब भी बच्चों इसकी वैल्यू पूछेगा एफ डॉट डी आर, यानी वेक्टर, भाई एफ के ऊपर वेक्टर है तो ये बच्चों लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है, आपके इसे सटीक आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ जो एक्स वाई प्लेन है तो जेड वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, कोई कर्व दे देगा इस टाइप का, कोई सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, ठीक है बच्चों, हाइपरबोला भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की अकॉर्डिंग। तो यहाँ दे रखा है लिमिट दे रखी 0 to 1, ये एक्स की लिमिट है, 0 से और 2 के बीच में लाई कर रहा है बच्चों वाई की लिमिट है। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों आपको एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर आपके पास डी आर बच्चों डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। यहाँ पे बच्चों एक्स वाई प्लेन है तो जेड की आवश्यकता नहीं है, तो एफ हमारे पास इसमें रख सकते हैं फॉर्मूले, क्योंकि एफ डॉट डी आर पूछा तो इसको लेकर चलते हैं। तो एफ हमारे पास 3xy आई कैप -k y² जे कैप। यहाँ बच्चों दे रखा है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। डी आर की वैल्यू आपको याद रखनी है डायरेक्ट, dxi कैप dy जे कैप। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई की आई के साथ, जे की जे के साथ करते हैं, तो आई डॉट आई वन तो 3xy इंटू डी एक्स, तो कर्व सी चला हुआ है तो यहाँ पे -y² जे की जे में बच्चों 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बची। अब बच्चों ये देखो x में कन्वर्ट करो या y में कन्वर्ट करो, एक वेरिएबल बच्चों कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ बच्चों एलोंग दे रखा है, एलोंग कर्व दे रखा है आपके पास, पैराबोला ही है, तो y² 2x, ये y इक्वल दे रखा है 2x²। तो बच्चों यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देना, 2 2 जा 4x इंटू डी एक्स। जहाँ पे बच्चों dy है वहाँ पे यानी dy को x में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो लिमिट बच्चों यहाँ पे समझना, लिमिट तो बाद में भी ले सकते हो। 3x y है तो y को यहाँ से हटाओ, y के प्लेस पर क्या पुट करना है 2x², dx को मत छेड़ना, क्योंकि dy के प्लेस पर y यहाँ पे देखो क्या है 2x²। y की जो वैल्यू है यहाँ पे बच्चों कर्व के अकॉर्डिंग 2x² है, जबकि इस पे स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर ले सकते हैं, और dy के प्लेस पर 4 टाइम x इंटू डी एक्स। अब देखो बच्चों x में कन्वर्ट होगी सारी टर्म, तो लिमिट कहीं की लेनी है आपको, x की लेनी है, ये हमेशा समझना। यहाँ पे देखना बच्चों 0 to 1, अगर ये y में हो जाता है तो 0 से 2 के बीच में हम करते हैं, अगर वो y में कन्वर्ट होता। तो यहाँ पे बच्चों लिमिट होगी 0 to 1, इसको हम 3 2 जा 6 आगे ले सकते हैं कॉन्स्टेंट, तो x की पावर 3 इंटू डी एक्स, तो -2 का 4 करेंगे बच्चों, 4 4 16 और x की पावर 2 और ये x की पावर 3 और लिमिट 0 to 1। तो बच्चों इसको नॉर्मल डिफरेंस इंटीग्रेट कर सकते हैं। x की पावर 3 क्या है, x की पावर 4 डिवाइड में 4, ये बच्चों 6 के डिवाइड में चले जाएगा, और इसकी लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं 0 to 1, तो माइनस के x की पावर 4 अपॉन बच्चों नीचे कितना आ जाएगा x की पावर 4, यानी हम इसको लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं 0 to 1 के बीच में। यहाँ पे बच्चों x की पावर 2, y की जो वैल्यू आपको दे रखी है 2x² है, तो यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों गलत हो चुकी है, तो y यहाँ पे करेक्शन कर लेना प्लीज। तो y के प्लेस पर 2x² है, तो यहाँ पे c दे रखा है 3x, y के प्लेस पर आपको 2x² रखना है इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे लिमिट बच्चों रखो, यहाँ पे चलो लिमिट c है क्योंकि कर्व की मल्टीप्लाई जाएगी, y² दे रखा है यहाँ पे 2x², ऊपर क्या है स्क्वायर, जहाँ पे बच्चों dx है वहाँ पे रख देंगे 4x इंटू डी एक्स। लिमिट आपको लेनी है क्योंकि सारा जो फंक्शन है वो आपका x में कन्वर्ट है, लिमिट आपको लेनी है x वाली 0 to 1 के बीच में। 0 to 1 के बीच में बच्चों 3 2 जा 6 बाहर ले सकते हैं, x की पावर 3 -2 की पावर 4 बच्चों 2 की पावर 2 4 की 4 मल्टीप्लाई 16, x की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी, 1 है तो 5 हो जाएगी, तो लिमिट जो होगी 0 to 1 के बीच में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इसका नॉर्मल डिफरेंस इंटीग्रेट करते हैं, x की पावर 3 अपॉन 3, पावर में 1 ऐड करते हैं ना, और नीचे भी 4 आएगा, तो लिमिट आप फिल कर सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 16 x की पावर 5 यानी पावर में 1 ऐड करेंगे तो एक अलग कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, तो 0 to 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख सकते हो।
तो 6/4 अलग करो तो यहाँ पे बच्चों x की पावर 4 है तो 0 to 1 और माइनस के 16/6 और यहाँ x की पावर 6 वो 0 to 1 है। देखना बच्चों इसको डिवाइड कर सके 2 3 जा 6 2 2 जा 4 अपर लिमिट 1 की पावर 4 1 ही होगा बच्चों 0 की पावर 0 0 तो माइनस डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे तो माइनस का 8/3 तो अपर लिमिट 1 की पावर 6 1 ही हो जाएगा तो 0 की पावर 6 0 तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस के 8/3 एलसीएम बच्चों यहाँ पे 6 ही आ जाएगा तो 3 3 जा 9 माइनस के 18 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका 7/, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।